हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। आज की वीडियो में बात करेंगे अचानक से कुछ घंटों में आपको क्या खुशखबरी मिलने वाली है। आखिर क्या होने वाला है अगले कुछ घंटों में, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होने वाली है, क्या कुछ मिलने वाला है आपको, आखिर क्या होने वाला है आपके साथ अगले कुछ घंटों में, क्या कह रहे हैं अगले कुछ घंटे आपके लिए, किस तरह से अगले कुछ घंटों में आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है और किस तरह से चेंज होने वाली है आपकी लाइफ, आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि फर्स्ट नंबर आपके ऊपर डिफाइन नहीं हो पाया है सही ढंग से, तो कहीं ना कहीं आपको सेकंड नंबर देखना चाहिए। हो सकता है सेकंड नंबर आपके लिए हो, तो फर्स्ट और सेकंड दो ही अगर आप सुने। अगर आपको फर्स्ट सही नहीं लग रहा, अगर आपको सेकंड सही नहीं लग रहा, तो फर्स्ट ज़रूर सुने, ठीक है। तो इस बीच हम आपको यही कहना चाहेंगे कि अगले कुछ घंटों में कुछ अनोखी खुशखबरी आपको मिलने वाली, कुछ अनोखा आपके साथ होने वाला है। तो वीडियो बहुत ही खास है, प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर के। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं दोस्तों अगले कुछ घंटों के। तो स्क्रीन पर आपको दो नंबर दिखाई दे रहे होंगे, नंबर 1, नंबर 2। इन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे क्या लिखा है ईश्वर ने आपके लिए, क्या है आपकी किस्मत में और आखिर क्या होने वाला है आपकी किस्मत में। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर के। हम देखेंगे अगले कुछ घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे, यूनिवर्स और टैरो कार्ड आपको क्या कहना चाहते हैं और आखिर क्या लिखा है आपकी किस्मत में। तो चलिए समझ लेते हैं बिना किसी देरी के। चलिए फर्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं। जिन्होंने भी फर्स्ट नंबर चूज़ करा है उनके लिए देख लेते हैं दोस्तों क्या कहना चाहते हैं ईश्वर, आखिर क्या लिखा है आपकी किस्मत में और क्या होने वाला है अगले कुछ घंटों में, समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, कार्ड्स ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं फर्स्ट कार्ड जो ओपन हुआ है वो क्या कहने वाला है। दोस्तों अगले कुछ घंटों में आपकी कोई बहुत इम्पॉर्टेंट चिंता है जो दूर होने वाली है, कम होने वाली है। कोई ख़ास उपलब्धि आपको मिलने वाली है, साथ ही आपको अपनी काबिलियत प्रदर्शित करने के काफ़ी मौके मिलने वाले हैं। किसी भी कार्य को अगर आप प्लानिंग से करेंगे तो कहीं न कहीं आप उसमें सक्षम होने वाले हैं और बहुत जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए एक चीज़ और है कि किसी परिजन से किसी बात को लेकर के अनबन होती हुई भी दिखाई दे रही है, तो गुस्से पर थोड़ा-सा कंट्रोल करना और सहज तरीके से हो सके तो समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करनी है। कुछ समय आत्म-मनन और अपने व्यक्तित्व के निखार लाने में भी आपको लगाना है। देखिए किसी नेगेटिव गतिविधि का पता चलने से मन कुछ चिंतित रहेगा, मार्गदर्शन करें, समस्याओं को सुलझाने में आपका योगदान रहेगा। कारोबार में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करना होगा। टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े कार्यों में अप्रत्याशित लाभ भी मिलेगा। कर्मचारियों का उचित संयोग रहेगा, परंतु आर्थिक मामलों में काफ़ी सोच समझकर निर्णय लें। किसी को भी पैसा या माल उधार नहीं देना है फ़िलहाल, ठीक है। और इसी वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो सुखद रहेगा, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। कुछ मिले-जुले परिणाम वाला समय रहने वाला है। शुरुआत में कोई लंबी या छोटी यात्रा का प्रोग्राम आप बनाएँगे जो कि सुखद और लाभदायक रहेगा। किसी निजी संपर्क के द्वारा कोई ख़ास समाचार आपको मिलेंगे जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। किसी विपरीत परिस्थिति में आपका योजनाबद्ध तरीके से अपने दिनचर्या व कार्यों को व्यवस्थित रखना आपको निश्चित ही सफलता देगा। ये समय भावनाओं की बजाय व्यावहारिक होकर अपनी गतिविधियों पर ध्यान देने का है। अफ़वाहों पर ध्यान दिए बिना अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहे, वरना तनाव में आकर आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। व्यवसाय में फ़िलहाल गतिविधियाँ कुछ मंदी ही रहेगी, तो नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो कर लें, टेंशन बिल्कुल भी ना लें। और शुभ चिंतक की मदद आपको मिल रही है जिससे कोई समस्या है जो बहुत जल्द दूर होने वाली है। अगले कुछ घंटों में आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है अगले कुछ घंटों में आपके साथ। देखिए आपको एक व्यक्ति ऐसा मिलने वाला है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगा और आपको काफ़ी सारा आपकी लाइफ में चेंजेस ला करके रख देगा। एक पॉजिटिविटी आने वाली है अगले कुछ घंटों में,
कुछ टेंशन आपके दूर होने वाले हैं, ये टेंशन आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देंगे। तो बिल्कुल भी लोड ना लें, बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें, जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। और एक बात ध्यान रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ईश्वर ने अगर आपके लिए कुछ सोच रखा है, ईश्वर ने अगर आपके लिए कुछ लिख रखा है, तो वो सही होगा। और ये सही, इन बातों को कहीं न कहीं आपको आगे ले जाने की ज़रूरत है। और हमेशा कंसंट्रेशन बनाए रखें अपने आने वाले समय के ऊपर। कार्यकुशलता के दम पर कोई बेहतरीन कार्य भी आप पूर्ण कर पाएँगे, कोई मानसिक खुशी आपको मिलने वाली है। अपनी वाणी और व्यवहार पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। इस बीच कहीं दूरियाँ आने की भी संभावनाएँ हैं, तो अफ़वाहों पर ध्यान ना दें। परिस्थिति में संयोग और शांति बनाए रखें। और मामा पक्ष के में गलतफ़हमियाँ बिल्कुल ना आने दें, सगे संबंधियों में गलतफ़हमियाँ ना आने दें, सरकारी नियमों का उल्लंघन ना करें, मुश्किल में पड़ सकते हैं। व्यावसायिक गतिविधियाँ जैसे चल रही है वैसे चलने दें। मार्केटिंग संबंधी कार्यों को व्यवस्थित रखने में, संपर्क सूत्रों को बढ़ाने में आप बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। शेयर्स जैसी गतिविधियों में फ़िलहाल जोखिम ना उठाएँ, कहीं भी निवेश करने में सावधानी बरतें। समय बहुत कीमती है, इस कीमती समय का जितना हो सके अच्छे से यूज़ करें। और हमेशा जीवन में ध्यान रखें कि ईश्वर की नज़र है आपके ऊपर, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, चाहे आप सही करें, चाहे आप गलत करें, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। और ईश्वर की कृपा पाने के लिए आपको जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान देना होगा और हमेशा कंसंट्रेशन बनाए रखना होगा। देखिए, लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अच्छे के लिए मिलती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं न कहीं हमें कुछ सीख दे कर के जाती है। तो आपके साथ भी अगले कुछ घंटों में कुछ ऐसी घटना होने वाली है जो आपके माइंड के बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स दूर करने वाली है, बहुत सारे टेंशन दूर करने वाली है, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी क्रिएट होने वाली है जो कहीं न कहीं आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देगी। तो रिलैक्स रहें, टेंशन फ्री रहें, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस इस बात का ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें। देखिए, अगर आप लाइफ को समझेंगे, कीमती समय को समझेंगे, तो जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। तो रिलैक्स रहें, टेंशन फ्री रहें, जो होगा अच्छे के लिए होगा, बस इस बात का ध्यान रखें। बाकी समय आपके पक्ष में है, कीमती समय है, तो कीमती समय का जितना हो सके अच्छे से यूज़ करना सीखें, अच्छे से रिलैक्स रह कर के काम करना शुरू करें। अगर लाइफ को अच्छे से रिलैक्स रह कर के कार्य करना शुरू करेंगे तो कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं आनी। कंसंट्रेशन बनाए रखने अपने वर्क पर, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। क्या कह रही हैं उनकी किस्मत, आखिर आपके दरवाजे पर कौन सी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। तो बहुत अच्छा समय हमारे जीवन में अभी फ़िलहाल शुरू हो चुका है। काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटियाँ आपको मिल रही है, काफ़ी अच्छा समय आपको मिल रहा है। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें, जीवन में आगे बढ़ें। जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस इस बात को ध्यान में रखें। किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी आप प्रोग्रेस करेंगे जीवन में, लाइफ में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। और इस बात का ध्यान रखें कि ईश्वर की तरफ से आपको हर जगह जो पॉजिटिव एनर्जी मिली हुई है, आपके अंदर जो ईमानदारी है, जो एनर्जी, जो आपकी वाइब्स जो आपकी पॉजिटिव है, वो आपको हर जगह सफलता दिला रही है। और आगे भी आपके दरवाजे पर हमेशा खुशियों की बौछार होगी, खुशियों की दस्तक होगी। तो बिल्कुल आपको घबराना है, टेंशन नहीं लेना है। समय फ़िलहाल आपका बहुत कीमती है। इस समय को जितना आप अच्छे से यूज़ कर सके, जितना इसका लाभ ले सके, उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये समय खाली बैठने का नहीं है, ये समय वेस्ट करने का नहीं है, फालतू की गतिविधियों में खर्च करने का नहीं है। इस समय को काम के प्रति फोकस करें, अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान दें और जीवन में आगे बढ़ने पर को आप थोड़ा-सा कंसंट्रेशन करें। जैसे-जैसे आप समय की कीमत समझेंगे, जैसे-जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते जाएँगे, जैसे-जैसे आपको वैल्यू मालूम पड़ती जाएगी, वैसे-वैसे ज़िंदगी में आपको कोशिश करते रहिएगा कि हमेशा हम आगे बढ़ते रहें, निरंतर प्रयास करते रहें, कुछ ना कुछ अच्छा करने का, कुछ ना कुछ यूनिक करने का, कुछ ना कुछ बड़ा करने का। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। रिलैक्स रहना है ना? और आगे बढ़ना है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कोशिश करनी है कि हमेशा समय आपकी वैल्यू को समझे, आप समय की वैल्यू को समझें। जिस तरह से जीवन में फ़िलहाल बदलाव दिख रहा है, जिस तरह से परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है, जिस तरह से कंडीशन फ़िलहाल आपकी चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, अब जाकर के आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और अब जाकर के आपकी लाइफ बहुत कीमती होने वाली है। तो बिल्कुल लोड ना लें, बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें, जीवन में आगे बढ़ें। जो होगा अच्छे के लिए होगा, बस इस बात को ध्यान रखें और हमेशा समय की वैल्यू को समझें।
जैसे जैसे आप समय की वैल्यू को समझेंगे, जैसे जैसे आप समय की कीमत को समझेंगे, वैसे वैसे आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। समय की वैल्यू समझनी होगी। जब तक हम समय की वैल्यू नहीं समझेंगे तब तक हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले समय की वैल्यू को समझना है, आगे बढ़ना है, लाइफ में फोकस रखना है, हमेशा अपने माइंड में हमें फोकस रखना है, हमेशा कंडीशंस को अच्छी प्रेजेंट करना है और ईश्वर की कृपा से जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बहुत अच्छा समय मिला है ईश्वर की तरफ से आपको फ़िलहाल, तो कंसंट्रेशन बनाए रखें, बहुत जल्दी खुशियों की बौछार होने वाली है। अगर आपका काम पर फोकस है तो आपको बिल्कुल लोड लेने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। खुशियाँ बहुत जल्द आपका दरवाज़ा खटखटाने वाली है और ख़ास तौर पर करियर से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। वैवाहिक खुशखबरियाँ भी आपको मिलने वाली, विवाह से रिलेटेड। जिनकी मैरिज नहीं है उनके लिए भी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली है। कोई लव लाइफ में है तो परिवार वाले भी राज़ी होने वाले हैं। हो सकता है आपकी गवर्नमेंट जॉब के भी हिंट आपको मिल जाए। कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है जो फ़िलहाल आपके मन में चल रहा है, जिसकी आप इच्छा रख भी रहे हो, जिसकी आपको चाह भी है, वो ज़रूर आपको मिलने वाला है। तो बिल्कुल लोड ना लें, टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें, आगे बढ़े जीवन में। और इतना ध्यान रखें कि ईश्वर की पूरी पूरी कृपा है आपके ऊपर, घर के पूर्वज का, कुल देवता का पूरा पूरा आशीर्वाद है। तो घबराने की कोई बात है ही नहीं। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ सक्सेस होंगे। हमेशा आपको लाइफ में प्रोग्रेस ही मिली है और अभी भी मिलेगी। जो संघर्ष का समय था अब वो ख़त्म हो चुका है। अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। अब आप आगे बढ़ेंगे। जितना आप आगे बढ़ेंगे उतना जीवन में आपको कोई टेंशन नहीं होगा, कोई खतरा नहीं होगा। आप हमेशा लाइफ में आगे बढ़ेंगे और बहुत कीमती लाइफ मिली है आपको, जिसका आपको अच्छे से यूज़ करना चाहिए। इस कीमती लाइफ को समझें। जितना आप इस कीमती लाइफ को समझेंगे उतना जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत कीमती लाइफ है, तो समझें इस कीमती लाइफ का जितना हो सके अच्छे से यूज़ करें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर फोकस करें। लाइफ हमेशा आपके लिए बहुत यूज़फुल रही है, लेकिन आपने उस टाइम की वैल्यू को समझा नहीं है। तो सबसे पहले हमें टाइम की वैल्यू को समझना है, टाइम को समझना है, उसके बाद ही हमें जीवन में आगे बढ़ने पर फोकस करना है। लाइफ की एक देखिए एक जर्नी होती है कि अगर आपने टाइम को महत्व दिया तो टाइम आपको महत्व देगा और आप ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। तो सबसे पहले हमें टाइम को महत्व देना है, हमें टाइम की वैल्यू समझनी है। हमें फालतू की गतिविधियों में बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करना है, गप्पे शप्पे लड़ाने में समय व्यर्थ नहीं करना है। हमें जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान देना है, लाइफ में बहुत कुछ करना है। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लोगे वैसे वैसे परेशान होगे, वैसे वैसे घबराहट होगी और वैसे वैसे जीवन में दिक्कतें आएगी। तो हमेशा हमें आगे बढ़ने पर ध्यान देना, हमेशा हमें आगे बढ़ने पर फोकस करना है। लाइफ बहुत कीमती है, इस कीमती लाइफ को समझना है और जीवन में हमेशा प्रोग्रेस करने पर ध्यान देना है। जैसे जैसे सोच अच्छी होगी, जैसे जैसे कर्म अच्छे होंगे, वैसे वैसे लाइफ में आपका फोकस भी बढ़ता जाएगा और जीवन में आप बहुत जल्दी आगे भी बढ़ेंगे। बस इस बात पर फोकस रखें और वीडियो को अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड नंबर की। जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा उनके लिए देख लेते हैं अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है, क्या कह रही है उनकी किस्मत, आखिर क्या लिखा है आपकी ज़िंदगी में और किस तरह के कार्ड्स आपके लिए उत्पन्न हो रहे हैं। देखिए अगर आपने सेकंड नंबर चूज़ करा है तो हम आपके लिए एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि बहुत जल्दी आपको जीवन में प्रोग्रेस होती हुई दिखाई दे रही है, बहुत जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइफ आपकी बहुत कीमती है, इस कीमती लाइफ में जितना हो सके आप सभी के लिए अच्छा करने की कोशिश करें। ये लाइफ आपको बार बार मौके नहीं देती है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस आपके जीवन में लिखी है, बहुत जल्दी जीवन में आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लक्ष्य आपने निर्धारित करा है, जो कंसंट्रेशन है आपका अपने कार्य के प्रति, वो आगे बढ़ता हुआ रहे और हमेशा जीवन में आप आगे बढ़ते रहें। लाइफ बहुत कीमती है, इस कीमती लाइफ का हो सके जितना अच्छे से आप यूज़ करें। अवसर आपको बहुत सारे मिल रहे हैं, प्रदर्शन उपलब्धियां आपको बहुत सारी मिल रही हैं। बस इन उपलब्धियों का, इन अवसरों का जितना हो सके आप अच्छे से यूज़ करें। बाकी अगर हम बात करें कीमती समय की तो बहुत अच्छा समय आपको मिल रहा है और इस अच्छे समय का जितना हो सके आप अच्छे से यूज़ करें। और देखिए अगर अगले कुछ घंटों की बात करें तो ये
कुछ घंटे जो है आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। अगले कुछ घंटों में आपको आपके साथ कुछ ऐसी-ऐसी घटनाएँ होंगी, कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको बताएँगी कि आप कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो। कुछ ऐसी बातें होगी, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आने वाली है जो आपको समझाएगी कि आपने जीवन में क्या कुछ खोया है और क्या कुछ आपको पाना चाहिए था। किस तरह की कंडीशंस होने वाली है अगले कुछ घंटों में, ये आपको समझने की ज़रूरत है। इस बीच समय पक्ष में दिखाई दे रहा पूरी तरह से, तो बिल्कुल लोड ना लें, बिल्कुल टेंशन ना लें, रिलैक्स रहें। जीवन में हमेशा आगे बढ़ें, कंसंट्रेशन बनाए रखें और जो होता है अच्छे के लिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, ईश्वर की पूरी-पूरी कृपा है आपके ऊपर, तो आप बिल्कुल लोड ना लें, आप रिलैक्स रहें। हमेशा ईश्वर का ध्यान बनाए रखें, ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर, लोड बिल्कुल भी ना लें, रिलैक्स रहें, कंसंट्रेशन बनाए रखें अपने कार्य पर और हमेशा ईश्वर का ध्यान करते रहें। देखिए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए जो इंसान कर्म करता है, वो कभी भी हारता नहीं है। उसके जीवन में उसे हर वो खुशी मिलती है जिसके लिए वो प्लानिंग कर रहा है या जिसके लिए वो सोच रहा है। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमेशा अच्छे कर्म करें, लोगों की मदद करें, लोगों का ध्यान कंसंट्रेशन जो है अगर आपकी तरफ है, उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है, तो कहीं न कहीं आपको ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करनी चाहिए और हमेशा ये कंसंट्रेशन रखना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। ठीक है, देखिए, ईश्वर पर जो इंसान भरोसा रख लेता है उसे जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो देखिए, एक चीज़ और हम आपसे कहना चाहेंगे दोस्तों कि कहीं न कहीं बिज़ी बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। मनचाही सफलता मिलने वाली, खुद को अपडेट करने के लिए उत्तम समय भी मिल चुका है। देखिए, एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि जीवन में हमेशा इतना ध्यान रखिएगा कि खुद को अपडेट करने के लिए जो समय आपको मिला है, ये फिर कभी नहीं मिलेगा, है ना? तो ध्यान ना देकर काम पर अपना कंसंट्रेशन बनाए रखें क्योंकि जल्द ही इसके शुभ परिणाम आपको मिलने वाले हैं। कोई लाभदायक प्रोग्राम में भी आप जाने वाले हैं, वहाँ जाकर के संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार आपको मिलने वाला है और ज़्यादा खर्चे बढ़ने की वजह से आर्थिक समस्या को लेकर के चिंता आपको रह सकती है और ये चिंता आपको परेशान करेगी। बाहरी लोगों की बातों में ना आकर अपने निर्णय को प्राथमिकता पर रखें। अधिक सोच विचार करने में समय व्यतीत ना करें। अधिक सोच विचार करेंगे तो कुछ ना कुछ उपलब्धियां हैं जो हाथ से निकल सकती हैं। कोई भी निर्णय लेते समय दूसरों पर भरोसा करने के बजाय अपने अनुभव का इस्तेमाल करें। व्यवसाय में किसी नए कार्य से संबंधित बेहतरीन ऑफर सामने आएंगे। उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक और मानसिक समस्याएं सुलझेगी। कोई कोर्ट के संबंधी मामला है तो वो भी सुलझने के आसार नज़र आ रहे हैं। देखिए, कुछ नई संभावना, नए अवसरों के हासिल करने का समय आपको मिल चुका है। सिर्फ अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें। किसी अनुभवी के मार्गदर्शन से मन में चल रही किसी दुविधा का आपको समाधान मिलने वाला है। खुशियाँ मनाने का मौका आ चुका है। शांति और सुकून की चाह में किसी धार्मिक स्थल पर आप जाने वाले हैं। जल्दबाजी और अति आत्मविश्वास जैसी नकारात्मक कमियों को दूर करें, आप बेहतरीन सफलता पाएंगे। किसी प्रोजेक्ट को असफल होने की वजह से तनाव ना लें, पुनः प्रयास करें। कारोबार में नई योजनाएं मिलने वाली है। किसी विशेष व्यक्ति की मदद से उन योजनाओं को आकार देने का मौका भी आपको मिलने वाला है। हालांकि आप जिस कार्य को बहुत सहज और सरल समझ रहे थे उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें आएगी, लेकिन टेंशन ना लें, उस कार्य में सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए, आने वाला समय आपके लिए लंबे समय से अटके हुए कार्य को पूरा करने वाला है। जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ने वाले हो। लाइफ में बहुत सारी प्रोग्रेस आपको मिलने वाली है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कि जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है, आप बहुत अच्छे हैं, माइंड भी आपका बहुत शार्प है, दिल बहुत अच्छा है, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है, प्रेम भरा हुआ है आपके दिल में, आप ममता भरी हुई है आपके दिल में, दयालु भाव है आपके दिल में और बहुत अच्छा स्वभाव है आपका। आप जहाँ भी जाते हैं अपनी बोली से आप सबको इम्प्रेस कर देते हैं। आपका बोलने का तरीका, आपका रहने का तरीका, आपका हेल्पिंग करने का जो एक आपका स्वभाव है कि आप हर किसी की हेल्प के लिए रेडी हो जाते हैं, एक पॉजिटिव नेचर जो है वो हर जगह आपके लिए सही साबित हो रहा है और आपको बहुत जल्दी जीवन में आगे बढ़ने के लिए कंसंट्रेशन कहा जाए तो कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। बहुत अच्छा समय है जो आपको पॉजिटिव बना रहा है और ये समय की वैल्यू को आप ज़रूर समझिएगा क्योंकि जब तक आप इस समय की वैल्यू को नहीं समझेंगे तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस समय की वैल्यू को समझें, जीवन में आगे बढ़े और इतना ध्यान रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए होगा।
हमेशा हमें जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान देना है, कंसंट्रेशन करना है, लाइफ की वैल्यू को समझना है, रिलैक्स रहना है और ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। देखिए, ईश्वर की कृपा ज़रूर बनी रहेगी, हमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, हमें सिर्फ रिलैक्स रहना है, कंसंट्रेशन बनाए रखना है और हमेशा माइंड में जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। समय की वैल्यू को समझें। जब तक आप समय की वैल्यू को नहीं समझेंगे, जब तक आप समय की कीमत को नहीं समझेंगे, तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो आप सबसे पहले समय की कीमत को समझें, जीवन में आगे बढ़ें, जो होगा अच्छे के लिए होगा, इस बात को ध्यान में रखें। ईश्वर की कृपा पूरी पूरी है आपके ऊपर और बनी रहेगी। आप जितना कम लोड लें उतना अच्छा होगा आपके लिए, लोड कम लें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान दें। जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको जीवन में प्रोग्रेस दिखाई देगी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ें, फिर आगे बढ़ें, ऐसे करके कंसंट्रेशन अपने वर्क पर रखें और निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। अगर लक्ष्य बड़ा है तो देखिए, मुसीबतें तो आना स्वाभाविक ही है, मुसीबतें तो आएगी, लेकिन हमें उन लक्ष्य से लड़ने का साहस तभी मिलेगा जब जीवन में हमें कुछ करने का साहस होगा। हमें कुछ करना है लाइफ में। जब तक हम बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे, तब तक कुछ नहीं होना है। खुशियाँ हमारा इंतज़ार कर रही है, खुशियाँ हमारे दरवाजे पर आना चाहती है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको काम करनी होगी। आप सोचते बहुत है, काम करने का जज्बा है, हुनर है, एबिलिटी है, योग्यता सब कुछ है आपके अंदर, लेकिन काम करने का आलस, ये आलस ही आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। इस आलस की वजह से ही आप बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान देना है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, बस इस बात पर कंसंट्रेशन बनाए रखें और हमेशा लाइफ की वैल्यू को समझें कि लाइफ की क्या वैल्यू है। अगर आपने लाइफ की वैल्यू समझी तो लोग आपकी वैल्यू को समझेंगे, और जब तक आप लाइफ की वैल्यू को नहीं समझेंगे तब तक आपको लोगों की वैल्यू मालूम नहीं पड़ेगी। बाकी बहुत अच्छा समय है, जितना हो सके इस समय का यूज़ अच्छे से करें। कीमती समय है, आपको मिला है, तो ये कीमती समय अगर हमें मिला है तो हम इस कीमती समय का बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। और जो ईश्वर की तरफ से हमको मिला है फ़िलहाल, जो ईश्वर ने हमारे लिए सोच रखा है, जो खुशियाँ हमारे कदमों में आ रही है, वो ज़रूर आएगी। तो बिल्कुल लोड ना लें, टेंशन फ्री रहें और इतना ध्यान रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। किस्मत हमेशा आपके साथ, बस आप किस्मत का यूज़ करते रहें और हमेशा किस्मत का साथ आपको मिलता रहेगा, बस इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि बहुत जल्दी जीवन में आप आगे भी बढ़ेंगे, बहुत जल्दी आपको कीमती लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ मिल रही है। इन अपॉर्चुनिटियों का आपको फ़ायदा उठाना। जब तक आप इन अपॉर्चुनिटियों का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको जो ये अपॉर्चुनिटियाँ मिल रही हैं इनका फ़ायदा उठाएं। समय कीमती मिल रहा है, इस कीमती समय का फ़ायदा उठाएं। जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान देना है, लाइफ में बहुत कुछ करने पर ध्यान देना है। जब तक आप ये चीज़ें समझेंगे नहीं ना, तब तक आपको इनकी वैल्यू नहीं मालूम पड़ेगी। क्योंकि देखिए, अगर हम समय को नहीं समझेंगे तो समय हमें नहीं समझेगा। इसलिए हमें अच्छे समय का इंतज़ार करना है और यूज़ करना है जो समय अभी हमें फ़िलहाल मिल रहा है। बाकी किस्मत आपकी बहुत अच्छी है। जितना आप किस्मत को समझ रहे हैं, जितना आप पॉजिटिव नेचर बना रहे हैं अपना, उतनी जल्दी आप जीवन में सक्सेस होंगे। जो पॉजिटिव नेचर है ना, यही आपको आगे लेकर के जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पॉजिटिव नेचर हमेशा रखें, हमेशा हमें लोड नहीं रखना है, नेचर को पॉजिटिव ही रखना है, जीवन में आगे बढ़ना है। कंसंट्रेशन पूरा हमारा होना चाहिए और ईश्वर की पूरी पूरी कृपा होनी चाहिए। हमेशा जीवन में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ईश्वर की पूरी कृपा है हमारे ऊपर और ये कृपा हमेशा बनी रहेगी अगर हम पॉजिटिव रहेंगे। हमने अगर किसी का बुरा करा है, हम बेईमानी से पैसा कमा रहे, छल कपट करके पैसा कमा रहे, तो ईश्वर हमारा साथ कभी नहीं देंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और समय की कीमत को समझिएगा, समय की वैल्यू को समझिएगा। समय बहुत कीमती है, समय का जितना हो सके अच्छे से यूज़ कीजिएगा।